अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक तो हो ना? आप रोज़ कितना कुछ खाते हो, कभी लेज़, कभी चॉकलेट तो कभी क्या। हम बहुत मज़े से तो खा रहे होते हैं मगर इन्हें बनाए जाने का अमल हम तक नामालूम होता है। लेकिन आप लोग इत्मीनान रखें, आज की वीडियो इसी के मुतालिक है जिसमें आप लोग जानेंगे कि डेली की खाई जाने वाली चीज़ें बनती कैसी हैं। 1 मिनट सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ते बेल आइकन पे भी क्लिक कर दियो, शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क चॉकलेट पर कि डार्क चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले चोकोआ सीड्स को लिया जाता है जो कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। चोको सीड चोको फल के अंदर होते हैं। चोको फल के अंदर से चोको सीड्स निकाल दिए जाते हैं और इसके बाद इन सीड्स को अलग करके इन्हें ड्राई किया जाता है। इन ड्राई किए हुए सीड्स को फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है और फिर इन्हें मूविंग मशीन्स के ऊपर रोस्ट किया जाता है। मूविंग मशीन्स पर रोस्ट किए जाने के बाद इन्हें हाई प्रेशर के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद ये चोको सीड चोको चिप्स की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। इन चोको चिप्स को इसके बाद पैक करके मुख्तलिफ कंट्रीज में भेज दिया जाता है। अब हर कंट्री में डिफरेंट ब्रांड जैसे कि डेयरी मिल्क की कैडबरी या अमूल या किट कैट, इस तरह के डिफरेंट ब्रांड जो हैं ये इन्हें अपने सांचे में डालकर एक मखसूस शक्ल की सूरत में बना देती हैं। इसके बाद इन्हें पैक कर मार्केट में ला दिया जाता है जिसे हम मज़े से खा रहे होते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर मैगी है। मैगी को कैसे बनाया जाता है हम इसी वीडियो में जानेंगे। मैगी को बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है। गेहूं को हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें डिफरेंट लैब्स में भेजा जाता है ताकि इनकी टेस्टिंग की जा सके। अगर टेस्टिंग में ये पास हो जाएं तो इन्हें आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब गेहूं का जो मैदा होता है उसे सबसे पहले गूंद दिया जाता है। गूंदने के बाद इन्हें डिफरेंट रोलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। इन रोलिंग मशीन में इनकी पतली तय बनाई जाती है ताकि ये नूडल की शक्ल अख्तियार कर लें। फिर हाई टेम्परेचर वाली मशीन में डाला जाता है और 80% तक ये वहाँ पर पक जाते हैं। नूडल्स के मिसाले के लिए मशीन में मुख्तलिफ तरह के पाउडर जैसे गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर और दूसरे मसाले डाले जाते हैं और इसके साथ ही दूसरे इंग्रेडिएंट्स को डालकर ग्राइंड किया जाता है। फिर इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। तीसरे नंबर पर हम कुरकुरे को जानेंगे कि कुरकुरे कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे आपने तो खाए होंगे और यकीनन आप सबके फेवरेट होंगे क्योंकि कुरकुरे मेरे भी फेवरेट हैं। तो कुरकुरे को बनाने के लिए सबसे पहले पेप्सी को प्लांट में इसे बनाया जाता है। वहाँ पर मकई, चना और दूसरे रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें टेस्ट किया जाता है और फिर चावल, मकई और चने को पानी में डालकर एक पैनल में परफेक्ट वॉल्यूम पर इन्हें ब्लेंड किया जाता है और एक शानदार किस्म का मिक्सचर तैयार किया जाता है। अब इस मिक्सचर को एक एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया जाता है ताकि कुरकुरे की टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाई जा सके। फिर ये एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरता है ताकि वहाँ पर फ्राई हो सके। वहाँ से ये टम्बलर मशीन से निकलता है और इसे दीगर मसालों के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इसे पैक किया जाता है और मार्केट में पहुँचने के लिए ये तैयार होते हैं। मार्केट में पहुंचने के बाद ये हमारे लिए खाने के लिए तैयार होता है जिसे हम बड़े मजे से खा रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि टोमेटो केचप कैसे बनता है। सबसे पहले टोमेटो फार्म में टोमेटोज को लिया जाता है और फिर इन्हें हाइड्रोलिक बेल्ट पर रखकर इन्हें धोया जाता है। हाइड्रोलिक बेल्ट पर धोने के बाद इसे मुख्तलिफ कन्वेयर बेल्ट्स पर रखा जाता है जहाँ पर खराब टमाटर्स को अलग किया जाता है। जो खराब टमाटर होते हैं उनको फेंक दिया जाता है और सही टमाटर को आगे प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है। फिर इन्हें स्टीमर पर लगाया जाता है जहाँ पर टमाटर के छिलकों को अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें ब्लेंडर में डाल दिया जाता है जहाँ पर इसके पल्प को दूसरे मसालों के साथ मिक्स किया जाता है। अब ये मिक्स किया हुआ एक टमाटर केचप तैयार हो जाता है जिन्हें हम समोसे, पकौड़ों और मुख्तलिफ किस्म के खानों पर डालकर बहुत ही मज़े के साथ इंजॉय करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि किट कैट कैसे बनती है। किट कैट बहुत ही एक मशहूर ब्रांड है जिसे हम खाना पसंद करते हैं। जापान की फैक्ट्री में बनने वाले किट कैट मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती हुई तैयार होती है। सबसे पहले किट कैट के टेस्टी वेफर्स बनते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए कन्वे बेल्ट पर से इन्हें गुजरना पड़ता है। फिर मशीन में वेफर्स को एक के ऊपर एक रखकर 3 लेयर्स बनाई जाती हैं और यही मशीन इन्हें ठंडा करती है। फिर रोबोट इसे इक्वल साइज में काट कर आगे पहुंचा देता है। फिर इस पर चॉकलेट डाल दी जाती है और इसे आगे पहुंचा दिया जाता है। अब एक चॉकलेट डाला हुआ वेफर्स तैयार होता है जिसे हम किटकैट कहते हैं। इसको हम मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स में पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। मार्केट में हमें ये फ्रिज में मिला हुआ नज़र आता है जिसे हम उठाकर पैसे देकर खाते हैं और इंजॉय करते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि पोटैटो चिप्स कैसे बनती हैं। पोटैटो चिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को मशीन से धोया जाता है
और इसके बाद इन्हें ड्राई रोलर्स पर डालकर ड्राई किया जाता है और फिर इन्हें मुख्तलिफ किस्म के मशीन में डालकर इनका छिलका उतार दिया जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन में डाल देते हैं जहां राउंड साइज में इसकी कटिंग होती है। कटिंग के बाद इसे फ्राई में गुजारते हैं जहां पर ये फ्राई होते हैं। अब आलू फ्राई होने के बाद पोटैटो चिप्स की शक्ल में तैयार होते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मिसाले भी लगाए जाते हैं और फिर इन्हें मुख्तलिफ किस्म के पैक्स में पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है जिसे हम बड़े मजे से खा रहे होते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि मेंटोस कैसे तैयार होते हैं। मेंटोस को आपने जरूर खाया होगा। सबसे पहले जी शुगर, ग्लूकोज, कोकोनट ऑयल को मिक्सचर में डालकर इसको मिक्स किया जाता है ताकि इसका फ्लेवर बनाया जा सके। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट से जेली को रोलर से गुजार कर इनको रोल किया जाता है और आगे दूसरी मशीन इनको मेंटोस की शक्ल में कट कर देती है। इसके बाद मेंटोस को मेंटोस के पैक्स में पैक किया जाता है और मार्केट में पहुंचा दिया जाता है और फिर हम इन्हें शौक से खाते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि अब मायोनीज कैसे तैयार होती है। मायोनीज आपने बर्गर, शवारमा और मुख्तलिफ खानों में डालकर जरूर खाया होगा। ये टेस्टी मायोनीज आखिर तैयार कैसी होती है ये हम अभी जानते हैं। सबसे पहले जी पानी, शुगर, लेमन जूस, नमक और नेचुरल फ्लेवर्स को मशीन में डालकर मिक्स करते हैं। फिर दूसरी मशीन में इस पर सोयाबीन और एग डाला जाता है और इसे फिर मिलाया जाता है। इन सब चीजों को मिलाने के बाद मायोनीज तैयार होता है और फिर पाइप की मदद से इसे टैंक में भर दिया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर ब्रांडिंग होती है और आखिर में एक मजेदार किस्म का मायोनीज तैयार होता है जिसे हम अपने खानों के ऊपर डालकर बड़े शौक से खा रहे होते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि बटर कैसे तैयार होता है। बटर को तैयार करने के लिए सबसे पहले दूध को इकट्ठा किया जाता है जो कि आपको पता है कि लोकल ही हमारे पाकिस्तान में दूध अवेलेबल होता है। इसके बाद इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर दूध से क्रीम को निकाल दिया जाता है और फिर 8 घंटे तक 14 सेंटीग्रेड पर इसे मैच्योर किया जाता है। फिर क्रीम रोलर में डालकर प्रेशर से घुमाई जाती है जिससे बटर अलग हो जाता है और दूसरी चीजें भी अलग हो जाती हैं। जो बाकी बटर रह जाता है उसे एक साथ कूट दिया जाता है ताकि एक साथ मिल जाए। नमकीन के लिए नमक डालकर ब्लेंड किया जाता है। इसके बाद टेस्टी बटर तैयार हो जाता है जिसे हम मुख्तलिफ किस्म के पैक्स में डालकर पैक करते हैं। च्युइंगम गम बाल से बनाए जाते हैं। बबल गम को एक टैंक में डालकर इसमें फ्लेवर डाला जाता है और फिर बाद में इसे मिक्स कर दिया जाता है और फिर इसमें चाशनी डाली जाती है ताकि मीठा लगे। सबको मिलाकर मशीन में डाल देते हैं जहां पर लंबा लंबा बबल गम निकलता है और फिर इसे सख्त बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसे काट कर पैक कर देते हैं और आखिर में मज़ेदार च्युइंगम तैयार होती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजा दें और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर। अल्लाह हाफ़िज़।